हाय स्टूडेंट्स। मेरा ये वीडियो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला टॉपिक है। ये बोर्ड्स एग्जाम में नहीं आता। यहाँ हम किसी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना सीखते हैं। फिलहाल हम 2/2 या 3/3 ऑर्डर का रैंक कैसे निकालते हैं ये हमें यहाँ सीखना होता है। फिर हायर स्टडीज़ में हम और भी आगे 4/4 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका भी रैंक निकालना सीखते हैं। यहाँ पर हम रैंक कैसे निकालते हैं इसके लिए हम यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है। पॉजिटिव इंटीजर आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। रैंक हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और वो किसी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स का ही हम निकालते हैं। यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि जो हमारी नल मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उसकी रैंक खुद जीरो होती है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स नहीं होती, मतलब वो जो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं होती, उसकी रैंक क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर इन ए ऑफ ऑर्डर विच इज़ नॉट जीरो। अगर हम 2/2 ऑर्डर का रैंक निकालना चाहते हैं तो उसका रैंक 2 तब हो जाएगा अगर उसका कम से कम एक माइनर जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तब अगर उसका कम से कम एक माइनर जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर है एवरी माइनर इन ए ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर इज जीरो, इट इज़ रिटन एज रो ऑफ ए इक्वल टू आर। मतलब अगर हम कोई मैट्रिक्स है जिसका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका हमने डिटरमिनेंट निकाला, वो जीरो आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उससे नीचे जाएंगे, मतलब फिर 2/2 का माइनर निकालेंगे। तो 2/2 में अगर एक भी ऐसा हुआ कि जो जीरो के बराबर नहीं आया तो उसका रैंक 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लेते हैं और उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं और वो जीरो के बराबर नहीं आता है, ठीक है, अगर वो जीरो के बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि उसका रैंक जो होगा वो 3 होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, द रैंक ऑफ ए नल मैट्रिक्स इज डिनोटेड इज़ डिफाइंड टू बी जीरो। कि अगर कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है तो उसका जो रैंक होता है वो हमेशा जीरो होता है। यहाँ मैंने देखिए एक मैट्रिक्स ली है 2/2 ऑर्डर का, उसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया और 5 आया, तो जो कि जीरो के बराबर नहीं है तो उसका रैंक 2 हो जाएगा। हमने यहाँ पे 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ली है, एक यूनिट मैट्रिक्स है, और यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे हमने इसको जो सॉल्व किया तो 1 आया, तो 1 जीरो के बराबर नहीं, इसकी रैंक 3 हो गई। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें यहाँ पे मैंने लिखा है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टी है कि नल मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो जीरो होती है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो जिस ऑर्डर की होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 2/2 ऑर्डर की है तो उसकी रैंक 2 हो जाएगी, अगर वो 3/3 ऑर्डर की है तो उसकी रैंक 3 हो जाएगी। फिर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द रैंक ऑफ ए matrix we conclude that if a matrix A does not possess any minor of order then the row of the matrix is more than or equal to R। ठीक है, अगर उसमें उसका कोई माइनर नहीं रखता वो अगर मैट्रिक्स, तो मतलब उसका अगर कोई माइनर जो जीरो नहीं आता तो उसकी वही रैंक हो जाती है। जैसे 2/2 है, उसका डिटरमिनेंट हमने निकाला तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी। ठीक है, आगे अगला कॉन्सेप्ट है इफ़ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ आर ऑफ द मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर कम से कम एक, तो फिर उसकी रैंक फिर उसके बराबर होगी या उससे कम होगी। ठीक है, इफ़ एवरी आर प्लस वर्थ ऑर्डर ऑफ ए इज़ ज़ीरो देन एनी हायर ऑर्डर माइनर विल बी ज़ीरो। ठीक है, अगर उसमें यहाँ पे बोला गया है कि अगर एवरी आर प्लस वन ऑर्डर माइनर ऑफ ए इज़ ज़ीरो एंड एनी हायर ऑर्डर माइनर विल ऑल्सो बी जीरो। अगर हम किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को आर बोल रहे हैं तो उसके आर प्लस वन ऑर्डर पे जो वैल्यू होगी वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, उसका जो माइनर निकालेंगे, जैसे हमने 2/2 कोई मैट्रिक्स 3/3 दी थी, उसका डिटरमिनेंट निकाला, वो जीरो के बराबर आया। ठीक है, तो हमने उसका रैंक 2 अगर कह रहे हैं तो हमें देखना होगा कि उसके एक ज़्यादा, मतलब अगर उसका 2/2 तो जो आर प्लस वन लेने पर उसके सारे माइनर की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। सारे माइनर का मतलब अगर हम R1 के रेस्पेक्ट में जीरो एक्सपेंड करते हैं, R2 में एक्सपेंड करते हैं, R3 में, तो उसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। फिर यहाँ है कि इफ़ ए मैट्रिक्स ऑफ n/n ऑर्डर सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, आई थिंक यू नो अ मैट्रिक्स विच इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज डिटरमिनेंट इज जीरो, जीरो के बराबर जिसका नहीं होता है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर कोई मैट्रिक्स n/n ऑर्डर की मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं है, तो वही ऑर्डर जो होता है उसकी रैंक हो जाती है। एलिमेंट्री ऑपरेशन डड नॉट चेंज द रैंक। अगर हम किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसकी रैंक चेंज नहीं होती है। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो जो रैंक आती है या जो पहले से उसकी रैंक रही होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए रो ऑफ ए स्टिक इक्वल टू रो ऑफ ए, मतलब ये हमने आपको पढ़ाया था। तो कॉन्जुगेट जो हमारा होता है, जो हम लोग पढ़ते थे, जो हर्मिशन मैट्रिक्स और इसकी हर्मिशन मैट्रिक्स के पहले मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था कि उसमें जो उसकी रैंक होगी वो दोनों आपस में इक्वल होगी। फिर ए प्लस बी की जो रैंक होती है, दो मैट्रिक्स को अगर हम जोड़ के रैंक निकालते हैं तो वो ए की रैंक और दो जो बी मैट्रिक्स है उन दोनों की रैंक या तो इक्वल होगी या उससे छोटी होगी।
और रैंक ऑफ ए बी कैन नॉट बी एक्सीड द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स। अगर हम ए और बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रैंक होती है वो कभी भी उन दो इंडिविजुअल मैट्रिक्स की रैंक से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो हमारा जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जो टॉपिक था, ये इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और रैंक ऑफ मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस को बनाएं। थैंक यू।